Hello students, today we are going to start a class 5th chapter averages. Firstly हम जानेंगे भी averages क्या होता है, ठीक है। We are taking in this average। जैसे आपको पता है, अगर मैं देखूँ डे 1 2 3 4 5 6, मैंने डे 1 को 8 एप्पल्स खाए, डे 2 को 4 एप्पल्स खाए, डे 3 को मैंने 3 एप्पल्स खाए, डे 4 को 4, और डे 5 में मैंने 7 एप्पल्स खाए, और डे 6 में मैंने खाए, समझो मैंने खाए 10। अगर कोई मुझसे पूछ ले आपने एवरेज कितने एप्पल खाए, तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा कि मैंने कितने एवरेजली मैंने कितने एप्पल्स खाए। सो हमारे पास ये चैप्टर में एक मेन फॉर्मूला है एवरेज निकालने का। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मीनिंग क्या है? विथ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स यहाँ पर मेरे पास ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 8 4 3 4 7 10। मैं इनका क्या कर लूँगा? सम मीन्स ऐड कर लूँगा। 8 + 4 + 3 + 4 + 7 + 8 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मीनिंग क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है बताओ? 1 2 3 4 5 6 मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरे पास 6। तो 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 4 19, 19 + 7 26, 26 + 10 36। सो 36/6, 6 का क्या होता है हमारे पास? 36। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 6। मीन्स एवरेज क्या आ गई हमारे पास एप्पल्स खाने की? 6। So in worksheet 1 we have first question. In worksheet 1 question number 1 is that here we have first numbers we are given, then sum of number we have to find, means we have to add up these numbers, and total number of addends mean total number of observations। कितनी ऑब्जर्वेशन ने यहाँ पर? 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पर एडेंस कितने लिख दूंगा? 5। पर मुझे यहाँ पर सम भी फाइंड करना पड़ेगा और मुझे फिर एवरेज भी निकालनी पड़ेगी। देखो आप, जैसे हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है 15, 21, 18, 26, 30। फर्स्टली वी हैव टू ऐड देम। इनको ऐड करने के लिए जैसे आप इन दोनों को फर्स्ट ऐड कर लीजिए 6 3, फिर आप इसमें 18 ऐड कर दीजिए 4 1 54, देन 26 ऐड कर दीजिए 10 8 80, देन लास्ट इज 30 0 1 10। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास? 110। तो यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स क्या आ गया हमारे पास? 110। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एवरेज निकालने का। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स वी हैव टू एड अप देम एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो नीचे आएंगी। तो इसमें हमारे पास एवरेज क्या बनेगी? सम क्या हमारे पास कौन सा आया था? 110 हमने निकाला था सम, ठीक है।
देन वी हैव टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही हमारे पास 5। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया हमारे पास 5। देन वी कैन डिवाइड इट बाय 5। 5 2 का 10, 1 2 22। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की एवरेज क्या आ गई 22। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 22 राइट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मोस्ट सिंपल क्वेश्चन इन दिस पार्ट दैट वी आर गिवन with numbers 3 2 7 8 5। ठीक है, पहले हम इनका क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 3 + 2 + 7 + 8 + 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 + 8 20, 20 + 5 25। ठीक है, अब टोटल ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं, मतलब टोटल एडेंट्स क्या हैं। टोटल ऑब्जर्वेशंस मीन टोटल एडेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5। सो आई विल राइट हेयर 5। ठीक है, सो एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स 25 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको इसकी एवरेज क्या आ जाएगी हमारे पास 5। 5 5 का क्या होता है हमारे पास 25। सो हेयर आई विल राइट टोटल क्या हमारे पास आया था, हमारे पास टोटल आया था 25, ऑब्जर्वेशन ही हमारे पास 5, और हमारे पास एवरेज निकली है वो भी है क्या 5। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है। हमने सिर्फ यहाँ पर ऐड जो करना है हमने बहुत आसान मीन्स बहुत अच्छे से करना है। फिर हमने ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ एडेंस क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इनको ऐड करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, फिर उसमें मैंने फॉर्मूला लगा देना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, तो सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल numbers of addends या total number of observations. So here we will do next question. Here we have क्वेश्चन सी पार्ट हमारे पास 36, 14, 17, 42, 101, 36। पहले हम इन्हें ऐड करेंगे। ऐड करने का सिंपल तरीका है, पहले इन दोनों को ऐड करो, 0 1 क्या आ गया 50। अब इसमें 17 को ऐड करो, 7 6, 17 के बाद 42 को ऐड करो, 7 2 9 10, 42 के बाद 101 को ऐड करो, 10 1 1 2। यहाँ तक पता लग गया आपको। हमारे पास लास्ट आ गया 36, तो वी विल ऐड 36, 6 4 2। लग गया पता आपको यहाँ तक। अब हमारे पास सम आ गया 246। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर मीन्स टोटल प्लस ऑफ द नंबर्स बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या एडेंस। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थी 6, सो आई विल राइट हेयर 6। हम डिवाइड कर लेते हैं, 6 4 ज़ा 24, 6 नीचे आ जाएगा हमारे पास, 6 1 ज़ा 6। सो वी गॉट द एवरेज 41। ठीक है, मोस्ट इजी चैप्टर। सो हेयर सम हमारे पास आया है 246, और हमारे पास जो एवरेज आई है वो हमारी आई थी 41। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हमें जो नंबर्स ये रुपीज़ में दें, हम रुपीज़ की हम एवरेज निकालेंगे। जैसे यहाँ पर जो डी पार्ट है, अब
₹28, 40, सॉरी एक मिनट, ₹40, ₹22. So first we sum of observations या addends. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 28 + 40 + 22. सिंपली ऐड करो आराम से, 28 + 40 ऐड कर लो, 68 बन जाएगा ये। 68 में क्या ऐड करोगे अब? 22. 8 + 2 0 1 6 1 7 7 2 9. सो इट विल बी 90. ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास एवरेज का क्या फॉर्मूला होगा बताओ? जो हमारे पास सम आया 90, ठीक है, नीचे क्या आएगा? जो हमारे पास नंबर ऑफ क्या है? ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे हम बताओ? कितनी है? 1 2 3. सो हेयर आई विल राइट 3 एंड 90 कहाँ पर जाएगा? 3 3 9, 0 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0. सो एवरेज विल बी 0. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। इसमें सम का हमारा आया था 90 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सी मींस नंबर ऑफ एडेंस सी 3 और हमारे पास एवरेज आई थी 30. ठीक है। सो नेक्स्ट ई पार्ट वी विल डू नाउ। ठीक है, ई पार्ट में हमारे पास लेंथ दी हुई है अब 8 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, देन वी हैव लास्ट 19 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। देखो पहले हम इनको ऐड करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू, ऐड कर लो, 25 में 25 + 8, 5 + 8 13 1 3 33, देन 32 को ऐड कर लो। ऐसे ऐड करोगे आसान हो जाएगा। 3 + 2 5, 3 + 3 6, देन वी विल ऐड 19। ठीक है, 19, 9 + 5 14, 1 7, 6 + 1 7, 7 + 1 8. सो हेयर ऑब्जर्व सम के हमारे पास आ गया 84. देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या एडेंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4. ठीक है, तो एवरेज अब तो मुझे भी फॉर्मूला पूरी तरह याद हो गया कि 84/4 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4. ऐसे कर लो आप, 4 2 का 8 0 4 4 1 4. सो आंसर विल बी, एवरेज विल बी 21. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। वी नो, एक मिनट, हमारे पास इसका सम क्या आया था? 84, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 4 एंड देन लास्ट वी हैव इसकी एवरेज हमारे पास आई है 21। और ये एफ पार्ट रहेगा, ये आपका होमवर्क, मीन्स आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास एवरेज निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज। हमारे पास यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम करते हैं इसे, देखो 1 मिनट हेयर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 1/10, 2/10, 3/10,
4/10, 5/10। इजी क्वेश्चन है। एवरेज में हम पहले हमारे पास क्या चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जस्ट सम ऑफ एडेंट्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले हम ऐड करेंगे इनको, 1/10 प्लस 2/10 प्लस 3/10 प्लस 4/10 प्लस 5/10। हमें पता है जब डिनोमिनेटर हर किसी का सेम हो तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम 10। सो ऊपर भी क्या हो जाएंगे, ऐड, सिंपली ऐड हो जाएंगे। ये तो आपने किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 क्या आ गया हमारे पास, 15, ठीक है। 15/10 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमारे पास दूसरा जो है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी, ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी, कितनी है, 1 2 3 4 5। सो ये 5 आ गई, ठीक है। अब इस हमने डेसिमल चैप्टर में किया है, जब किसी भी चीज़ के नीचे 10 हो तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के, ठीक है। अब हमारे पास ये बहुत सिंपल आ गया, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू, जैसे 1.5 क्या आ गया हमारे पास, टोटल, टोटल आ गया हमारे पास 1.5 बाय 5, बाय क्या आ गया हमारे पास, 5। अब देखो आपको यहाँ पर डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ये किया हुआ है 5। अब 1 पे तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो मैं 0 लगा दूंगा। 0 के साथ मुझे अब लगाना पड़ेगा पॉइंट, यहाँ पर 0 चला गया, 1 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा अब, 5। सो 5 3 ज़ा 15। सो आंसर विल बी, रिमाइंडर 0 आ गया हमारा, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.3 विल बी दी एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। इजी है, बस इसको हमें पहले हमने ऐड किया, डिनोमिनेटर सेम है तो हमने एलसीएम सेम लिया, ऊपर वालों को ऐड कर लिया सेमली। सो 15 आ गया, फिर नीचे 10 है, हमें डेसिमल चैप्टर में किया हुआ है, उसका बन जाएगा 1.5। देन टोटल नंबर, हम टोटल लिख लिया ऊपर हमने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 5, नीचे 5 आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डिवाइड किया और 0.3 का हमारे पास आ गया आंसर। अब 0.3 को आप 3/10 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि हमने अगर नहीं पॉइंट लेना तो हम उसे 3/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अब आपको कॉपी में तो पूरा सॉल्व करना, मैंने यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखूँगा। इसका आंसर हमारे पास एवरेज ऐसी 0.3 और 3/10, ठीक है। सो हेयर नेक्स्ट वी हैव लास्ट ब्लैंक्स क्वेश्चंस। इसमें क्या हमें दिया है, वी डिवाइड 14 बाय डैश टू फाइंड द एवरेज ऑफ 8 and 6। अब क्वेश्चन तो सिंपल है, यहाँ पर देखो उन्होंने हमारे पास नंबर क्या दिए हैं, 8 और 6। हम देखो पहले पहले हम 8 और 6 ले लें। 8 and 6 की एवरेज वाला फॉर्मूला निकाल लो, एवरेज इज इक्वल टू, पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ऑब्जर्वेशन को ऊपर ऐड करते हैं और नीचे क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी, 1 and 2, 1 2, इट विल बी 14/2। सो
उन्होंने यहाँ पर पूछा गया था 14 को हम किससे डिवाइड करें, तो 14 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 के साथ। तो यहाँ पर ब्लैंक क्या आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये आपको क्लियर हो गया। उन्होंने हमें 88 और 6 की एवरेज में कहा भी हम 14 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, और वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया भी एवरेज के साथ हम ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव, अब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कोई भी कर लेगा। द एवरेज ऑफ 11 एंड 9 इज, सिंपल फॉर्मूला लगाओ। 11 मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है ये, एवरेज इज इक्वल टू 11 प्लस 9, नीचे 1 एंड 2, सो 2, it will be 20/2, then it will be आंसर will be 10। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया 10। बहुत आसान है ये तो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है दी एवरेज ऑफ 10, 100 एंड 1000, ये भी आसान है क्वेश्चन। देखो 10, 100, 1000, हमारे पास सिंपल उन्होंने एवरेज पूछी है, इनकी क्या होगी। ठीक है, एवरेज देखो अब हमारे पास सिंपल फॉर्मूला लगेगा, एवरेज इज इक्वल टू 10 प्लस 100 प्लस 1000। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब जब हम इनको ऐड करेंगे, देखो ये आ गया हमारे पास 1 2 3, 1 1 1/3। अब मुझे पता है शायद 3 इसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ये आंसर हमारे पास क्या रह गया, यही रह गया। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1110/3। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डिवाइड डैश बाय डैश टू फाइंड द एवरेज। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सेम है, उन्होंने हम यहाँ पर हमें 14 दिया था, बस यहाँ पर वो दिया नहीं हुआ, हमने ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। किन की एवरेज देख के, इन नंबर्स की एवरेज को देख के। ठीक है, अब ये नंबर्स कौन से हैं, देखो 4th क्वेश्चन है ये हमारे पास, डी पार्ट मत मीन्स हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 14 एंड 10। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। हम इसको अब कैसे करें, देखो एवरेज इज इक्वल टू, क्या करेंगे अब, ऐड 1 + 2 + 3 + 14 + 10। टोटल नंबर क्या है अब, 1 2 3 4 5, 5 ऐड करो, 14 + 10 24, 20 + 24 + 3 27, 27 + 2 29, 29 + 1 30। पर उन्होंने एवरेज तो मांगी ही नहीं, उन्होंने क्या पूछा हमारे से, वी डिवाइड, किसको हम किससे डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर 30 को 5 के साथ जब डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास इनकी एवरेज आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा 30, यहाँ पर क्या आएगा 5। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन इज दैट द एवरेज निकालो इन, जो हमें वेट सॉरी हाँ वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है हमें 16 kg, 18 kg एंड 20 kg। ये भी आपका क्या है, होमवर्क, जो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।